नमस्कार, बोल जनता बोल के आज के एपिसोड में हम पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनवा प्रखंड के बिनका गांव में मौजूद हैं। यहाँ पिछले करीब 2 से 3 महीनों से सड़क निर्माण के लिए यहाँ के लोगों ने जन आंदोलन छेड़ा है। यहाँ सोनवा से जो कुइडा और सोनवा कुइडा सड़क से बिनका चौक से बिनका भालूरुंगी शशिकला होते हुए असंतलिया तक जो सड़क जाती है, इन दोनों सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर है कि यहाँ के लोगों को इसका दंश करीब 1 दशक से भी अधिक समय से झेलना पड़ रहा है और लोगों को आवागमन में काफ़ी समस्या होती है, जिसको लेकर यहाँ इस गांव के निवासी जो दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, उनके पहल पर ये जन आंदोलन शुरू हुआ है। उन्हें भी कुछ समस्या हुई इस दौरान, वही छुट्टी पर जब घर आए हुए थे तो उन्हें भी कुछ समस्या हुई। उनके घर में कोई बीमार थे, तब यहाँ पर जब एम्बुलेंस नहीं पहुँची तब उनके मन में आया कि यहाँ के लोगों की समस्या दूर करने के लिए एक जन आंदोलन का पहल किया जाए, जिससे कि इस सड़क का निर्माण हो सके। हम सीधे उनसे बात करते हैं, इसके अलावा अन्य लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ अमित महतो जी हैं जो इस जन आंदोलन के नेतृत्व करता है और उनके पहल पर इस क्षेत्र के दर्जनों गाँव के हजारों की संख्या में लोग आज इस सड़क निर्माण के लिए जन आंदोलन पर उतरे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनके मन में क्यों ऐसा ये बात आया कि जन आंदोलन होना चाहिए। हाँ अमित जी, बताइए कि आपने कैसे सोचा कि ये जन आंदोलन होना चाहिए। सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से हमारा जो 7 तारीख का आंदोलन था, 7 फरवरी का, उसको सफल बनाने के लिए सभी जनता 4 पंचायत के 20-25 गांव के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बिना ये आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता था। तो बेसिकली क्या है, पहले तो आंदोलन का माइंड में कुछ भी नहीं था। मैं आया था, पापा का हेल्थ थोड़ा सा ख़राब हुआ तो मैं एम्बुलेंस अरेंज करने की कोशिश किया। कौन से महीना में जैसे यहाँ आए थे? मैं नवंबर के महीना में आया था। अच्छा, उस दौरान क्या हुआ जिससे कि आपके मन में ये आया कि नहीं जन आंदोलन होना चाहिए? मैं 6 नवंबर को घर आया था और घर आया तो पापा का अचानक से प्रॉब्लम होने लगा। तो सब बोलने लगे कि माइनर प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन देखने के बाद प्रॉब्लम बढ़ते गया। तो फिर हम लोग एम्बुलेंस को बुलाने का कोशिश किए, बट एम्बुलेंस नहीं आ पाया, अवेलेबल भी नहीं था, प्लस रोड के वजह से वो नहीं आया। तो फिर मैं तो प्राइवेट गाड़ी करके मैं चला गया, ठीक है, पापा को लेके गया। फिर जब मैं वहाँ पापा का चिकित्सा करवा रहा था तो मेरे मन में एक बात आया कि मैं तो सक्षम था, फिर भी मुझे इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है। तो बहुत सारे यहाँ के गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है या फिर उतने ज़्यादा बोल्ड नहीं है, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। ये बात मेरे माइंड में हमेशा मतलब मुझे अंदर से खाया जा रहा था। तो फिर जब मैं 15-20 दिन के बाद ट्रीटमेंट करा के गांव आया तो गांव के जितने भी मेरे गार्जियन लोग हैं, ब्रिजेश दा हैं, मनोज चाचा हैं और भी जितने भी लोग हैं, सारे लोगों से मैंने डिस्कस किया, प्रशांत दा लोगों से, कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप लोग कभी क्यों नहीं इस बात को उठाए। तो वो बोले कि हम लोग ऑलरेडी जनप्रतिनिधि को लिख के दिए हुए हैं, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। फिर मैंने पता करने की कोशिश किया कि कितने टाइम से रोड नहीं बना है, तो पता चला कि 2007 में रोड बन के कम्प्लीट हुआ था, 2003 का टेंडरिंग प्रोसेस था। ये गवर्नमेंट के वेबसाइट में मैंने PMJSY 1 के गाइडलाइंस को मैंने चेक किया, तो ऑलमोस्ट 13 से 15 साल हो गया है, फिर भी रोड नहीं बना है। तो मैंने सोचा कि हम लोग जनप्रतिनिधि को रिक्वेस्ट तो करेंगे, बट तरीका थोड़ा सा बदलते हैं। पहले हम लोगों ने 100-200 सिग्नेचर करा के दिया था, तो हम लोग तरीका क्या बदले कि गांव-गांव में हम लोग मीटिंग करेंगे। और पहली शुरुआत इसी मैदान से, यहाँ पर जो हमारे गार्जियन लोग हैं उन्हीं के आशीर्वाद से स्टार्ट किया था 19 दिसंबर को। और 19 दिसंबर को मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि पूछा कि अगर रोड की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आपको क्या करना चाहिए। तो आक्रोश था लोगों के मन में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग रोड जाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, रोड जाम नहीं करेंगे, इसमें प्रॉब्लम होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ग्राम सभा करने का प्लान किया और सारे गाँव में ग्राम मुंडा, मुखिया, मानकी के परमिशन से हम लोगों ने ग्राम सभा किया। और ग्राम सभा के बाद हम लोगों ने सारे जितने भी लोग आए थे गांव के लोगों से सिग्नेचर करवाया। सिग्नेचर करवाने के बाद एक 300 पेज का ऑलमोस्ट 15,000 लोगों का सिग्नेचर हम लोगों ने कलेक्ट किया। 30 ग्राम सभा के आसपास हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो हमारा मेमोरेंडम है 300 पेज का, ये CO ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस से लेकर CM ऑफिस तक हम लोग पहुँचाएंगे। और इस दौरान हम लोगों ने करीब 10-15 दिन लगा के CO ऑफिस से लेकर, ब्लॉक ऑफिस से लेकर CM ऑफिस तक सारे पदाधिकारी, PWD, REO, MLA, MP, मिनिस्टर, सबको हम लोगों ने दिया।
उसके बाद हम लोगों ने एक अल्टीमेटम टाइमलाइन गाइडलाइन डाला। जैसे कि हम लोग कॉर्पोरेट में मैं जॉब करता हूँ तो हर चीज़ टाइमलाइन से होता है, तो मैंने एक टाइमलाइन सारे ग्रामीणों के परमिशन से डाला कि 15 दिन के अंदर कोई सकारात्मक पहल अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग इसका कुछ आगे एक्शन लेंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया कि 15 दिन रुकने के बाद हम लोग क्या किए कि हम लोगों ने आंदोलन करने का प्लान किया। उसके लिए भी दोबारा हम लोगों ने ग्राम सभा किया, सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए। 15 दिन गुजर गया तो सारे लोगों ने बोला कि नहीं आंदोलन करेंगे। तो शांतिपूर्वक तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोगों ने करीब 15,000 के आसपास हमारी कुछ ग्रामीण जनता, हम लोग सारे गाँव से उस दिन निकले थे। वो लोग भी गाँव से निकले हैं जो हमारी भाभियाँ, जो माएँ और बहनें मार्केट तक नहीं जाती हैं, लेकिन आंदोलन के लिए अपने हक अधिकार को मांगने के लिए रोड में उतरे और काफ़ी संख्या में हम लोग गए। और ये एक हिस्ट्री हो गया कि हम लोग विदाउट किसी भी पॉलिटिकल लीडर से हम लोगों ने 1 रुपया भी नहीं लिया। सबका संतावना था कि हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन किसी से हम लोगों ने 1 रुपया नहीं लिया। 1 किलो चावल, 1 आलू, 1 प्याज और 10 रुपया से हम लोगों ने इतना बड़ा जन आंदोलन किया और शांतिपूर्वक तरीके से किया। तो ये मेरे माइंड में प्लानिंग आया था, तब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अभी आगे क्या विभाग द्वारा संपर्क आप लोगों से किया गया है या नहीं किया गया है अब तक? विभाग साइड से तो कुछ नहीं किया गया है वैसे, बट हम लोग जब फॉलो अप किए तो हमें कुछ चीज़ें क्लैरिटी आई कि ये रोड पिछले मतलब आने वाले 10-15 दिन में बनने वाला है, बट हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। न्यूज़ में तो कोई कुछ भी बोल देता है। मीडिया में हमें भी जानकारी मिली है कि टेंडर प्रक्रिया उसका पूरा हो गया है और जल्द से ठीक है। हाँ, और दूसरी जो सड़क की मांग आप लोग, दूसरे सड़क के बारे में अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम लोग आरईओ के जो सेक्रेटरी हैं मनीष कुमार जी, उनके साथ हम लोग बैठने वाले हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम लोग मिलेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग चाहेंगे कि वो कुछ सकारात्मक पहल उठाएं। अदरवाइज़ फिर हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। आज की बैठक किस मुद्दे? ये एक समीक्षा बैठक थी बेसिकली, और आगे की रूपरेखा के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिसमें चारों पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और सारे गांव से रिप्रेजेंटेटिव हमारे 4-5 लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों ने आज यही डिसाइड किया कि जो भी गवर्नमेंट कमिटमेंट कर रही है उस कमिटमेंट में अगर फेल होती है तो हम लोग फिर से जन आंदोलन करेंगे। और तब कोविड प्रोटोकॉल भी हट गया होगा तो उसमें 50,000 या उससे भी ज़्यादा लोग संख्या में हम लोग जन आंदोलन करेंगे। और हमारा डिमांड बस इतना ही, हमें रोड चाहिए। रोड नहीं होगा तो हम लोग वोट का भी बहिष्कार करेंगे आगे चल के। साथ बिनका के अलावा और भी आसपास के कई गांवों के ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप कहां से हैं? मेरा नाम जयपाल सो है, मैं भालुरुंगी गांव से हैं, भालुरुंगी पंचायत से हूँ। अच्छा जी। तो ये सड़क भालुरुंगी होते हुए भी गुजरती है, जो खराब सड़क? हाँ जी, वो टच करते हुए, उसे क्रॉस करते हुए कोयड़ा तक जाते हैं। कितने वर्षों से आप लोग इस सड़क का समस्या झेल रहे हैं? हमें लगभग 14-15 साल से तो कम नहीं होगा, उतना एग्जैक्टली पता तो नहीं है, उतना 7 तक में ये बनी थी। पहले कभी मांग उठाया था आप लोगों ने? हम लोग जनप्रतिनिधि के द्वारा लिखित रूप से दिया करते थे। जब कभी यहाँ मीटिंग आती थी तो हम लोग नहीं, हमारी मंत्री है या हमारा जनप्रतिनिधि आए बोल के हम लोग अडॉप्टिंग करते और लिखित रूप से देते थे। इससे पहले जैसे दूसरे सरकार, भाजपा की भी सरकार थी, नहीं वैसे जन आंदोलन सरकार में क्या ये सड़क बनी थी? नहीं मरम्मत एक दशक से अधिक 17-18 साल से पहले बनी थे, उसके बाद नहीं। आप हाँ बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरसिंद्र प्रधान, हम भालुरुंगी पंचायत की शशिकला गांव के बसी। तो ये रोड शशिकला होकर भी, शशिकला होके तैरा होके संतेल्या में उस गांव का कितना आबादी, जैसे कितना ग्रामीण इस रोड से प्रभावित है? जैसे आपके गांव में कितना ग्रामीण है? हम लोग का गांव में तो अभी 1000 से ज्यादा है, बाल बच्चा सब इसी सड़क से आना जाना? हाँ, इसी सड़क से ही आना जाना दोनों और उधर से। हाँ। अच्छा, तो आपके गांव का ग्रामीणों का क्या कहना है इस? हम लोग का ग्रामीणों का कहना है कि अभी जो अमित जी हम लोग का बताया, वो जो रास्ता हम लोग को दिखाया, हम लोग का वहाँ मीटिंग भी हुआ, उसी समय हम लोग का ग्रामीण सब वहाँ इकट्ठे होते हुए उन लोग बोला कि ऐसा करने से रोड नहीं बनेगा और मेरा नियम है तो रोड बनेगा तो वोट बहिष्कार करेंगे और तब वोट देंगे। अभी यही हम लोग का गांव का निर्माण है। पंचायत चुनाव आ रहा है, तो हाँ। अगर इस रोड का कुछ बनने का प्रक्रिया नहीं होता है तो आप लोग उसका भी बहिष्कार करने के उससे पहले 99 में जो हुआ, 2019 में इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोग का MP के समय में बहिष्कार किया था। हम लोग का गांव बहिष्कार किया, उसी में MP साहब ने इस कैनाल के सनवा से जो होते हुए तैरा नहर के लिए बहिष्कार किया था और वो सक्सेसफुल हो गया। मांग उठाया आप लोगों ने? हाँ, तो उस मांग हुआ। वही सब जनता अभी वही मांग कर रहा है, हमको रोड चाहिए, नहीं तो नो वोट।
मेरा नाम सनातन खंडत है, गांव देवावीर, और देवावीर पंचायत भी है। और बोलिए, क्या समस्या है? जैसे ये सड़क आपके गांव की ओर भी जाती है, ये जुड़ी हुई है ये हाँ, ये सड़क हम लोग का गांव से भी जुड़ी हुई है, और वो सीधे आपका बिनका सड़क से, ये बिनका चौक से सीधे भालूरंगी होते हुए, सचकला होते हुए, तेरा होते हुए सीधे असंतल्या तक निकलती है ये रोड। तो ये रोड काफ़ी ख़राब होने से हम लोग का देवावीर से भी मैंने क्या बोलेंगे, सोनवा मुख्यालय आने के लिए भी हम लोग को बहुत परेशान हो रही है, और बच्चों को भी आने जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। और हम लोग का इतना सारा नेता विधायक बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग का पुल पुलिया सड़क ये सब काफ़ी जर्जर है, और काफ़ी दिनों से हम लोग का मैंने क्या बोलेंगे, रोड नहीं बना है। इसीलिए हम लोग का स्कूल जो बाल बच्चे आते जाते हैं सोनवा के लिए, वो लोग 10 किलोमीटर घूम के सोनवा स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं। और इसी तरह जब हम लोग का दूरी देखा जाए तो असंतलिया होके जब सोनवा आते हैं 10 किलोमीटर, और सीधे सीधे हमारे गांव से सोनवा के लिए 4 किलोमीटर है। आप ही समझ लीजिए कि मैंने दूरी के लिए कितना फ़र्क होता है, और बाल बच्चों को कितना तकलीफ़ होता है, और कितना उसमें ये थकावट होता है। और बाल बच्चा पढ़े बोले से माँ बाप भी क्या करेंगे। आपके गांव के लोगों ने इससे पहले इस सड़क का मांग उठाया था? इससे पहले तो नहीं उठाया था कोई भी, और हमारे अमित भैया जो आए हैं, हम लोग का गांव जाके हम लोग को जागरूक किया। इसी से हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं इस सड़क के लिए। हाँ, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? जी, मैं तारा से हूँ। मेरा नाम प्रेम सिंह बोदरा है। हाँ। और मैं यह जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम लोग का रोड बहुत ही जर्जर हालत है, और यदि नहीं बनेगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, और जल्दी से जल्दी बनना चाहिए और अच्छा गुणवत्ता से बने। इसके लिए हम लोग जो भी हम लोग का टीम बना है वो चेक करेंगे, और यदि अच्छा से नहीं बनेगा तो और उस पर एक्शन लेंगे हम लोग। हुआ बिनका में आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में विभिन्न गांव के महिला भी हैं, और इस सड़क जन आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी यहाँ काफ़ी प्रमुखता से रही है। उस दिन भी जब इस रोड के लिए, सड़क निर्माण के लिए सड़क पर लोग जब उतरे तो उसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। तो हमारे साथ भालुरंगी पंचायत की जो मुखिया हैं उनसे हम बात करते हैं। हाँ, बताइए दीदी आप। जोहार, मैं भालुरंगी पंचायत की मुखिया हूँ। हमारे ग्रामीणों को काफ़ी आने जाने के लिए दिक्कत होती है, इसीलिए बरसों से मतलब सड़क ना बनने के कारण से ग्रामीण बहुत ही परेशानियों का झेलना पड़ता था। इसीलिए ग्रामीणों में आक्रोश हो गया है, और मतलब मजबूरी में आंदोलन करना पड़ा। आप एक मुखिया के तौर पर कभी प्रखंड प्रशासन या जिला प्रशासन के सामने इस मांग को रखे हैं? जी, मैंने रखा था। ठीक है, कभी भी जी, आपके कार्यकाल के दौरान जी। आपने इसको मांग को उठाया? जी, प्रखंड स्तर पर मैंने सीओ क्या कभी आश्वासन मिला या कुछ कार्रवाई नहीं हुआ उसके ऊपर? तो सीओ मैडम को मैंने लेटर के माध्यम से उनको जानकारी दिया था, और सीओ मैडम ने कही कि आगे हमने इस लेटर को बढ़ा दिया है, लेकिन बाद में उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई पहल नहीं हुआ जी इसको बनाने के लिए। जी। आप कहाँ से आए हैं दीदी? मैं भालुरंगी से हूँ। अच्छा। मेरा नाम हेमा है जी। और रोड के समस्या बहुत इतनी बढ़ गई, जितने भी हम लोग मतलब कोशिश किए सब, मतलब जहाँ लेटर देना था, जो सुविधा जो लेनी थी एमएलए एमपी जिससे भी, तो उन सब से हम लोग का सहयोग नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर हम लोग का बात, अगर जनता का बात नहीं सुनेगी सरकार, तो हम लोग आगे फिर आंदोलन करेंगे। हम लोग को सिर्फ रोड चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग राजनीतिक में नहीं है, हम लोग को सिर्फ रोड के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। चकधरपुर से मतलब क्या बोलेंगे, टेम्पू सोनवा तक मतलब 400 रुपया लेता है, और सोनवा से हम लोग टेम्पू में कुछ भी सामान, जैसे कि चावल हुआ और भी कुछ सामान हुआ, सब्जी हुआ, तो ये लोग हमसे 700 रुपया मांग रहा है। तो हम बोले कि इतना चकधरपुर से 400 रुपया आप ले रहे हैं, 700 रुपया आपका रोड ऐसा है ना दीदी, वहाँ पर तो हम लोग आधा घंटा में पहुँचते हैं, आप लोग का गांव में 2 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। सही बात, मतलब एक बार ऐसा होता है, एक बार ऐसे होता है। ये लोग भी बेचारा लोग कहाँ करेगा। तो हम लोग इस मतलब 400 रुपया में हम लोग 700 रुपया दे के हम लोग ला रहे हैं सामान, छड़ हुआ चाहे सीमेंट हुआ, बालू हुआ, कुछ भी हुआ। तो हम लोग ऐसे मतलब परिस्थिति में गुजर रहे हैं इस ये में
सोनुआ प्रखंड के हम लोग सब, महिला हो चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो। और बात ये है कि डिलीवरी लोग को हम देखते हैं ना सर, बहुत कुछ खराब लगता है। हम अपना मन में सोचते हैं, पहले भी हम सोचते हैं बहुत कि इस रोड को हम लोग कैसे बनाएंगे। हम टोला में बोलते भी हैं, चलिए हमको साथ दीजिए, थाना में घेराव करेंगे, हम रोड बनेगा कि नहीं, ऐसे बोलते हैं लड़का लोग को। लेकिन हम लोग का पीछे में मेरा पीछे में कोई नहीं होता, इसीलिए मतलब हम इस चुप रहे। नहीं तो हम भी ऐसा ये नहीं है, हम मर जाएंगे लेकिन मतलब झुकेंगे नहीं, जैसा हम एक लड़की हैं। मरीजों को लेने में भी हाँ बहुत समस्या है, पहुंच ही नहीं पाती है समय से। अभी एक ठो पेशेंट मतलब पेट के अंदर में ही बच्चा मर गया कि वो इसको अस्पताल पहुंचेगी ना और इसको मतलब कुछ करेगा, मतलब पेट के अंदर में ही मर गया और माँ भी मर गई और बच्चा भी वहीं पर मर गई। तो सोचिए कितना दुख की बात है, इतना जमाना कितना आगे बढ़ गया, हम लोग कितने पीछे, डिजिटल इंडिया में हम लोग पीछे में रह गए हैं वहाँ पर। वही वाला बात बहुत दुख लग रहा है, दुख जैसे। हमारे साथ यहाँ एक शिक्षक हैं, वो उनसे हम जानते हैं कि यहाँ क्या समस्या होती है सड़क से। हाँ सर बोलिए। ये जैसे हम लोग का बहुत ही सड़क बहुत ही गड्ढा है, बहुत ही कष्ट है। तो हम लोग पिछले 2 महीना पहले बरसात के ये में मेरे भैया और गांव को सब आदमी मिल के गड्ढा को हम लोग चंदा करके उसको गड्ढा को भरे, है ना, श्रमदान। हाँ श्रमदान किया और गड्ढा से चंदा, ये गांव में चंदा उठा के हम लोग गड्ढा को भरे, है ना। तो फिर जब मीटिंग हुआ यहाँ, वीडियो जी आए थे, उस समय हम लोग उस समय तुरंत बोले कि यहाँ गड्ढा पे फंस गया गाड़ी। तो उस समय वीडियो जी बोले कि आप तुरंत लिखिए मास्टर साहब कि एप्लीकेशन लिखिए ये किए, लेकिन लिखने के बावजूद भी उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ वो। इसीलिए हम लोग बहुत दिक्कत में है, इसीलिए हम लोग जन आंदोलन खड़ा किए मजबूर होके। तो विशेषकर तो अमित बाबू जो हम लोग का है, तो हम लोग का तो दिमाग में उतना नहीं आया हम लोग, तो अमित बाबू जो उसका पहल किए, तो विशेषकर अमित बाबू के पहल से ही हम लोग का आंदोलन शुरू हुआ और बहुत ही अच्छा हुआ, है ना। जो भी हुआ हम लोग जन आंदोलन किए। तो विशेषकर हम ये बोलना चाहते हैं कि सब जो भी है जनप्रतिनिधि, तो उसको थोड़ा ध्यान दें और इसको बनाएं। और हाँ मुखिया जी बोलिए, जैसे अभी जो जन आंदोलन चल रहा था सड़क का, इसमें अब आगे की क्या आप लोग की रणनीति है या विभाग से अभी तक क्या आश्वासन आप लोग को मिला है? जैसे मुझे जानकारी है कि सोनवा कुइड़ा सड़क का मांग लगभग पूरा हो गया है, टेंडर हो गया है और जल्द काम होने वाला है। ये आप सही सुन रहे हैं कि आंदोलन के पश्चात प्रशासन थोड़ा अपना कार्यशैली में तेज़ी लाई है और आंदोलन के पूर्व ये तेज़ी नहीं थी। और कुइड़ा और महुल्डिया सड़क ये शायद जल्द बनेगी, ऐसे प्रशासन का आश्वासन है। लेकिन हमारे दूसरे सड़क जो हमारे बिनका से इधर भालुरंगी तायरा होते हुए उधर असंतले तक जाती है, उस रोड में थोड़ा सा विलम्ब हो सकते, प्रशासन का ये कहना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि विलम्ब बहुत हो चुका है, अब हम विलम्ब करना हम नहीं चाहते हैं। और जो प्रक्रिया है हम प्रक्रिया को समझना भी नहीं चाहते हैं, बस लास्ट कि हम लोग को रोड चाहिए, चाहे आप प्रक्रिया कीजिए या नहीं कीजिए, यही हम लोग का लास्ट है कि रोड हम लोग को चाहिए। तो यहाँ इस क्षेत्र के विभिन्न गाँव से यहाँ जुटे हुए ग्रामीणों से, दर्जनों ग्रामीणों से हमने बात किया, तो ये बात सामने आई कि जर्जर सड़क का दंश झेल रहे सभी ग्रामीण आक्रोश में थे कि इस सड़क की समस्या से सभी जूझ रहे हैं और जल्द बनना चाहिए। सभी वर्ग के लोग इस जर्जर सड़क से पीड़ित हैं, सबके मन में एक आक्रोश था इस सड़क को लेकर, लेकिन उनके मन के आवाज़ को उठाने का काम किया इस बिनका गांव के जो एक युवा हैं अमित महतो। और उन्हें जब समस्या पता चली यहाँ गांव आने के बाद, उसके बाद उन्होंने सभी ग्रामीणों के साथ विचार विमर्श कर उनकी मन की भावना को जगाने का काम किया। विभिन्न, सिर्फ बिनका ही नहीं, इसके अलावा भालुरंगी, तैरा, देवाबीर और कुइड़ा पंचायत के विभिन्न गांवों में इन्होंने ग्राम सभा कर इस जन आंदोलन को शुरू किया। और पिछले दिनों 7 फरवरी को जो सोनवा में विशाल जन आंदोलन देखने को मिला, उससे पथ निर्माण विभाग भी अब रेस हुआ है। सोनवा से कुइड़ा की जो सड़क है उसके टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जैसे कि हमें जानकारी मिली है, और बहुत जल्द उसका निर्माण होने वाला है। और दूसरे सड़क की जो इनकी मांग है वो भी विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है।
तो अब देखना यही है कि कब तक ये दूसरी सड़क बनती है और इस क्षेत्र के ग्रामीणों की जो आवागमन की समस्या हो वो दूर होती है। रुपेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, चक्रधरपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।